लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी ने ले ही लिया बड़ा फैसला। आकाश आनंद के एक्शन में पावर में आते ही ले लिया गया बड़ा कदम। फैसला गठबंधन का, फैसला एकला चलो रे से हटकर हम साथ साथ हैं के सुर गाने का। तो किसके साथ बसपा ने किया गठबंधन, कैसा है ये गठबंधन, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे बसपा कमबैक की कोशिशों में लगी है। एक और बसपा चीफ मायावती ताबड़तोड़ एक्शन में है, हर मुद्दे पर फायर हो रही हैं, विरोधियों के पसीने छुड़ाने में लगी हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने खड़ा कर दिया भतीजे आकाश आनंद को और भी ज्यादा ताकत के साथ। तो बसपा समर्थकों कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी आकाश भर हो रही हैं। बसपा समर्थक कह रहे हैं कि बहन जी वापसी करेंगी, बसपा विल बैक। और इस बीच मायावती ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया गठबंधन का, जिसकी चर्चा भयंकर तौर पर जारी। दरअसल बसपा हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के साथ मैदान में उतरेगी। इधर आकाश आनंद इनेलो के अभय चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, बड़ी जानकारी दे रहे होते हैं। उधर मायावती का भी बड़ा बयान आ जाता है। मायावती एक्सपर्ट लिखती हैं कि हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। इसकी घोषणा मेरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। उन्होंने कहा, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, बसपा के आनंद कुमार, राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और पार्टी के राज्य प्रभारी रणधीर बेनीवाल की आज प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। मायावती ने लिखा, हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के चलते इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता व सहमति बन गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 पर और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे बीएसपी और इनेलो एक दूसरे के पुराने साथी भी रह चुके हैं। इनके बीच तीसरी बार गठबंधन है। दोनों दल सबसे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान साथ आए थे। इस चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 का विधानसभा चुनाव इनेलो और बीएसपी ने साथ लड़ा था और एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों ने हाथ मिला लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएसपी इनेलो अलग अलग थे और दोनों का हाल ठन ठन गोपाल रहा। लेकिन अब क्या हरियाणा, जहां बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है, मायावती चौटालों के साथ मिलकर बड़ा खेल कर जाएंगे? क्योंकि अगर हरियाणा विधानसभा में बसपा का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो उसका असर पश्चिमी यूपी तक जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और मायावती का मेन टारगेट भी 2027 का विधानसभा चुनाव है। इस पर आप भी अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।